कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासत का रुख भी अब धीरे धीरे तेज हो रहा है। कहीं आरोप प्रत्यारोप है तो कहीं ऐसे बयान जो सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आईफा से लेकर किसान तक सब उपचुनाव के मुद्दे हैं। जिस आईफा के कारण मध्य प्रदेश ने सुर्खियां बटोरी थी, अब उस आईफा की उपचुनाव में भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईफा को लेकर सवाल उठाए और साफ कर दिया कि आईफा जैसे तमाशे की मध्य प्रदेश में जरूरत नहीं है। आईफा की क्या जरूरत है? इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं। आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता और मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईफा को तमाशा करार दिया तो कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया और बात तमाशे से बहुत आगे निकलते हुए तमाचे तक जा पहुंची। शिवराज जी तो खुद ही तमाशा है। 15 साल तमाशा करके मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें घर बिठाया। अब तमाशा है या तमाशा नहीं है, वो जनता तय करती है। शिवराज के कहने से कोई चीज तमाशा बनती नहीं है और गैर तमाशा बनती नहीं है। ये सब आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह को घर बिठाया। ये मैं नहीं कह रहा, जनता ने वोट डाली, अब फिर से जनता को वोट डालने का मौका है। हाँ, ऐसा तमाचा लगने वाला है इन्हें। हाँ, इसके बाद क्या राजनीति करेंगे मुझे पता नहीं। बात तमाशे से शुरू होकर तमाचे पर आ ठहरी है, वो भी ऐसे वक्त जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और सियासी दल सियासत से ज्यादा तमाशा करने में लगे हैं। लेकिन मतदाता भी अब जागरूक है, सियासी तमाशे को भी समझ चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता नतीजे का तमाचा किस सियासी दल पर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तमाशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों सीएम ने बताया आईफा को तमाशा? कमलनाथ के तमाशे पर तमाचे के बयान के क्या मायने? क्या आईफा के जरिए उपचुनाव में कांग्रेस की घेराबंदी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आईफा पर रुपयों के लेन देन का कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप कितना सही? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि आईफा जैसे तमाशे की अभी इस प्रदेश को कोई जरूरत नहीं। निश्चित रूप से अभी कोरोना का दौर है, कोरोना की विभीषिका है और इस प्रकार के आयोजन प्राथमिकता में नहीं होने चाहिए। लेकिन सामान्य स्थितियों में मध्य प्रदेश अगर आईफा की मेजबानी कांग्रेस के शासनकाल में करता तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि जहां गांव गरीब किसान की सोचना चाहिए वहां इन्हें सिर्फ और सिर्फ चमकती दमकती अट्टालिकाएं दिखाई देती हैं, बड़े बड़े आयोजन दिखाई देते हैं। हम तो गांव गरीब किसान के आयोजन करेंगे, उनके लिए ही कार्य करेंगे, उन तक जो योजनाएं पहुंचानी हैं वो पहुंचाएंगे, उन तक जो मदद पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाएंगे। इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि भले ही वो तमाशा करार दे रहे हों आईफा को, लेकिन पिछले 15 सालों का जो शासन था भारतीय जनता पार्टी का, मूलतः तमाशा वो था। और अब जनता जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराकर खुद काबिज हुई है, तो जनता तमाचा मारकर बाहर करेगी। तो किसको जनता ये समझेगी कि वो गैर जरूरी तमाशा कर रहा है और किसको तमाचा मारेगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दुर्गेश केशवानी जी, मीडिया वार्ताकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, पंकज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं,
सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, तमाशे से तमाचे तक आ गई बात। आपको आईफा तमाशा लगता है और कांग्रेस को लगता है कि पिछले 15 साल का जो आपका शासनकाल था वो तमाशा था, और अब जनता उनके 15 महीने के शासनकाल को देखकर एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएगी और तमाचा मारेगी वोट के रूप में। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, ये तो सीधे सीधे जनता ने जो जनमत 2003 में भारतीय जनता पार्टी को दिया था, या जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, उसका ये मतलब अपमान कर रहे हैं और जो ये बातें करके बात बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता ने जो आशीर्वाद दिया था 2003 में, अगर हम जनता की जन आकांक्षाओं पे खड़े होते तब 2008 में हमें आशीर्वाद मिला। जब 2008 में जब जनता की आकांक्षाओं पे हम खड़े उतरे तब 13 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। वही आशीर्वाद हमें 18 में भी मिला, पर हम सीटों से कम थे और वोट में कुछ ज्यादा थे। और 2018 जिस तरह से वक्त बदलाव की बात करने वाले कमलनाथ जी जो बातें करते थे कर्ज माफी की, जो बातें करते थे 27,000 गौशालाएं खोलने की, जो कन्यादान योजना की बात करते थे, जो ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन देने की बात करते थे, अनेक 983 वचनों का जो पुलिंदा था नवीन जी, वो पूरा झूठ साबित हुआ। और जैसे ही सरकार बनी, क्योंकि हम लोग रूलिंग पार्टी थे उस समय पे, तो हमें भी एक बड़े दल के रूप में हम भी थे, पर शिवराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम इनकी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अगर हमें मैंडेट इस टाइप के मिला, वोट परसेंट हमें मिला है, पर उसके बाद भी सीटें अगर उनके पास ज्यादा हैं, उन्होंने जोड़ तोड़ करके लंगली रूढ़ी सरकार बनाई है, तो वो बनाए और जनता के हित की बात करें। जैसे ही सरकार में आए, खाली खजाने के रोने लगे, ये आईफा की बात करने लगे, ये आईटा की बात करने लगे, ये रंगाई पुताई की चिंता लेके बैठ गए, ये बातें करने लगे कि कैसे मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री हो, कैसे गांजे की खेती की जाए, अनेकों अनेक। जब चुनाव से पूर्व में जो कर्ज माफी का मुद्दा था, वो सब चीजें गूण होते चले गए, और जो इनके जो आईफा आईटा के अवार्ड थे। और आज निश्चित रूप से शिवराज जी ने जो बात की है कि वो तमाशा है, तो तमाशा है। तो तमाशे की जो बात कमलनाथ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रतिक्रिया ले लेता। जिस तरह से बौखला गए हैं वो, तो वो अपनी भाषा पे संयम नहीं रख पा रहे। भाषा राजनीति में इतने बड़े नेता हैं, उनको संयम रख के बात करनी चाहिए। उनको जनता के देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता हर बात को नोट कर रही है। आज आपकी स्थिति कहाँ है, आप देखिए। आज आपके विधायक आपका साथ छोड़ गए और आप दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। दोषारोपण से ही अगर आप चुनाव जीतेंगे कमलनाथ जी, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको जनता सबक सिखाने वाली है। और जो तमाचे की बात कर रहे हैं आप, एक बार आपके विधायक आपको मार चुके, अब निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भी आपको मारने वाली है। जी, पंकज शर्मा जी से बात कर लेता हूं। पंकज जी, क्या कहेंगे? जहां तक ये स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस इतने बड़े कार्यक्रम को एक तमाशे के रूप में प्रस्तुत की गई, ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि इनकी कहीं भी सोच जो है वो विचारणीय और अनुकरणीय है ही नहीं। कमलनाथ जी ने अगर कोरोना काल में इस कार्यक्रम को कंडक्ट किया था, कोरोना काल उस समय आया नहीं था, तो कमलनाथ जी ने तो एक मध्य प्रदेश में स्वर्णिम स्थिति को निर्मित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को यहाँ पर ला के खड़ा किया था। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार गिर गई, अन्यथा मध्य प्रदेश में अगर आईफा का कार्यक्रम होता तो यकीनन मध्य प्रदेश के इतिहास में बाकी के 27 राज्यों के समूह की एक बड़ी नींव रखी जाती, बड़े लोगों का आवागमन होता, रोजगार का सृजन होता, कई उद्योगपति, कई बड़े बड़े लोग मध्य प्रदेश में आते और अपने उद्योग के अवसर तलाशते और उससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता। यह एक सकारात्मक सोच कमलनाथ जी की थी। पर दुर्भाग्यवश वापस मैं ये बात तो कह रहा हूँ कि हमारी सरकार के गिरने से ये बातें सामने आई। परंतु आदरणीय दुर्गेश भाई ने तो अभी एक छोटी सी बात कही कि उन्होंने, कमलनाथ जी ने वादा किया था किसान कर्ज माफी का, तो इन्हीं के मंत्री, कृषि मंत्री द्वारा विधानसभा में इस बात को कबूला गया है कि लगभग 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और इस बात को इन्हें भी स्वीकारना पड़ेगा। और हमारी सरकार रहती तो हम इस पूरे किसान कर्ज माफी के कार्यक्रम को अंत तक खत्म करते, क्योंकि हम भी अगर इस सत्ता में आए हैं और हमारा उद्देश्य, हमारी नीति इस वर्तमान राजनीति के अंदर जनता के हितों को ध्यान में रख के जनता की सेवा करना थी, तो ही तो हम 5 साल के बाद दूसरे 5 साल
जनता के सम्मुख जाते और अपने कामों पे उनसे वोट मांगते और हमारे लोगों को वोट मिलते। और ये सरकार गिरने से 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों के समक्ष हम निसंदेह शिवराज जी के 15 साल और साथ में ये 4 माह के कार्यों को सामने रख के देख सकते हैं। तो स्थिति स्पष्ट है कि जहां कमलनाथ जी ने अपने रचनात्मक कार्यों से मध्य प्रदेश के एक नए इतिहास की नींव रखी थी, वहीं इसके विपरीत शिवराज जी के ये 4 माह का कार्यकाल एक ऐसा काला समय स्थापित हो रहा है कि उनके 15 वर्षों के थोड़े हद तक जनता के हितों कार्यों को भी धूमिल करने का कार्य कर रहा है। जी सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। तमाशा राजनीति में किसने बनाया ये तो जनता तय करे, लेकिन जिसकी राजनीति जनता को तमाशा समझ में आ गई उसमें जनता का वोट का तमाचा पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाशा भी सत्य है और तमाचा भी सत्य है। किसका तमाशा तमाचे में तब्दील होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन शिवराज जी ने फिलहाल आईफा को तमाशा करार दिया है और कमलनाथ जी ने कांग्रेस की तरफ से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का समूचा शासनकाल ही तमाशा था। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। नवीन जी, मुझे ये लगता है कि जब इसकी घोषणा की गई थी तब निश्चित रूप से कोई भी सरकार का मुखिया हो वो एक योजना के हिसाब से चलता है। ठीक है कि उस समय एक फोटो वायरल हो गया था कि जो है किसी हीरोइन के उसमें हाथ बात रखने वाला एक बात, तो इसका हम ज्यादा संज्ञान नहीं लेते क्योंकि ये फिल्म और नेताओं के बीच का विषय है। लेकिन इससे ये भी तो नहीं मान सकते ना कि इसी मकसद से बुलाया गया था। अभी पंकज शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि एक उद्देश्य था कि सरकार जो है वो इसके माध्यम से वो लेके आएगी, निवेश लेके आएगी और उद्योगपति आएंगे और वो ऐसा होगा। हालांकि कमलनाथ जी ने जब वो उद्योगपतियों को बुलाया था निवेश के लिए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एमओयू नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि डायरेक्ट आप हमारे यहाँ देखिए और निवेश करिए। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं। तो निवेश क्या होता है कि कितना होता है ये तो प्रदेश की उस व्यवस्था पर निर्भर करेगा जहां अधिकारी उद्योगपतियों को छूट देंगे और उपभोक्ता जो है उसके उत्पाद को खरीदने की स्थिति में होंगे, लाभ कमाएगा तो उद्योगपति आएगा। लेकिन उस समय ये जरूर सही योजना कह सकते थे कि उन्होंने लंबे दृष्टिकोण से इसको रखा था, होटल व्यवसाय चलेगा और ये चलेगा। लेकिन कोरोना के कारण वो निश्चित रूप से आज वो तमाशा दिख सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने हिसाब से सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। या जहां तक राजनीति में तमाचा पड़ने वाला प्रश्न है तो वो तो निश्चित रूप से दो बातें मुझे इसमें लगती हैं। पहली ये लगती है कि कोई भी अनुभवी राजनेता और जिसने अप्रत्याशित काम किए हों, चमत्कारिक काम किए हों 1.5 साल में और उसके विधायक उसको छोड़ के भाग रहे हों, ये तो मन बहलाने वाली बात है कि उसको अप्रत्याशित कह देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी कमलनाथ जी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। और जहां भाषाओं की गिरावट राजनीति में आने लग जाती है तब आप समझ लीजिए कि मैदान जो है वो कटीला हो गया है। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं। एक तो ये, दूसरा साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान मुख्यमंत्री को भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को, जो दोनों ही बड़े नेता हैं, उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। राजनीति में जो भाषा की गिरावट आ रही है वह हम सब लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जी, निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यवसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
इंडिया एजेंडा तमाशा में पुनः आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की ओर और मीडिया वार्ताकार दुर्गेश जी से पूछेंगे। दुर्गेश जी, जो भी हो अभी पिक्चर बाकी है, शो बाकी है, और अगर राजनीति के इस शब्द का भी इस्तेमाल करें जो आज प्रचलन में आया है कि तमाशा बाकी है, लेकिन इस तमाशे में जनता पसंद किसे करेगी? किसको तमाशा सत्य के नज़दीक समझ में आएगा? किसके तमाशे में संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, जनता की फिक्र है? जनता को समझाना तो बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उसके 15 महीने आपके 15 साल पर भारी हैं। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, अगर इन्होंने कार्य किए होते तो वो कार्य की बात करते, पर इस पूरे चुनाव में आप देखिए वो अपने 15 महीने के कार्यकाल जिसमें प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया, उसकी कहीं बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनके पास कुछ होता, हम 15 महीने में आपके चैनल पे जो कभी हम पानी के लिए किसी चैनलों पे हम लोग डिबेट नहीं करते थे, पर इनके शासनकाल में हमने पानी पे डिबेट, हम लाइट बिजली के बारे में कभी बात नहीं करते थे, पर इनके शासनकाल में हम बिजली की बात करने लगे। इन्वर्टर उद्योग और एक तबादला उद्योग, 2 उद्योग थे जो फल फूल रहे थे मध्य प्रदेश, जो इनकी प्राथमिकताएं थी। लाइट क्यों नहीं दे पा रहे थे, बिजली नहीं दे पा रहे थे, सड़कें को गड्ढों में तब्दील कर दिया। ये इनकी उपलब्धियां हैं 15 महीने की। बाकी अगर आज विकास की बात करें तो ये कहीं से लेकर कहीं तक खड़े नहीं हो सकते। और मेरे मित्र पंकज जी कमलनाथ जी के लिए बता रहे थे कि सर्वांगीण विकास के लिए और बड़ी चिंता करते थे। अगर चिंता करते तो मैदान में दिखते, वल्लभ भवन पे बैठकर अगर 5वें मंजिल पर अगर हम ट्वीट करके ही अगर हम पूरे प्रदेश को चलाना चाहते थे तो वो नहीं होता। और आज आप देखेंगे अगर जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके मंत्री उन पे आरोप लगाए कि ये दलालों और माफियाओं से मिलते थे, विधायकों के लिए समय नहीं था, और इनके मंत्री ये आरोप भी लगाए कि दिग्विजय सिंह जी अपने हिसाब से अपनी योजनाएं बनवाते हैं, सबसे बड़े ब्लैकमेलर कौन है, रेत माफिया, हमारे उसमें 50 लाख रुपए लगते। तो ये इन्हीं के ही शासनकाल की उपलब्धियां हैं जो प्रदेश की जनता ने देखी। अगर इनका विकास की ओर ध्यान होता तो निश्चित रूप से आज ये विकास की बातें करते, अपने 15 महीने के कार्यकाल के विकास की बातें बताते कि हमने यह किया। 2 लाख की कर्ज माफी किसी एक किसान की हो, हमारे नेता बोलते हैं आप दिखाइए, आप उनको समक्ष लाइए, पर ये सिर्फ और सिर्फ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा के आधार पर ये काम करना चाहा। प्रदेश की जनता इनके 15 महीने के कार्यकाल देख चुकी है। आज आप मध्य प्रदेश को शराब के गर्त में धकेलना चाहते थे, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा कि आप शराब की बिक्री बढ़ाने पे लग गए। जो जिस राजस्व की बात हमारे मुख्यमंत्री करते थे कि हम 8,000 9,000 करोड़ के राजस्व को लात मारेंगे अगर हमारी शराबबंदी की ओर प्रदेश बढ़ेगा, हमने उसमें काम किया, हमने अनेक उसमें काम किए। पर इसके विपरीत इनकी जो प्राथमिकताएं थी वो आईफा के इर्द गिर्द घूमने लगी। अगर मध्य प्रदेश की पहचान कमलनाथ जी को मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को करना है, अगर कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश की पहचान हमारे बाबा महाकाल उज्जैन से है, हमारे ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग से है, अनेक सांची स्तूप है, मतलब मध्य प्रदेश में राम राजा दरबार से है। तो ऐसे अनेक स्थल हैं जिनसे मध्य प्रदेश की पहचान है। आईफा के ही अगर उससे पहचान करनी तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बाकी। पंकज जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगा। मध्य प्रदेश की पहचान पहले से ही स्थापित है, आईफा से कोई पहचान नहीं बन रही थी ऐसा कहना है, और आईफा तो नहीं कराएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे स्थितियां सामान्य हो या कुछ भी हो। उनको लगता है कि अभी इससे ज्यादा निम्न तबके के लिए, शोषित दलित के लिए काम करने की जरूरत है। आप विजातीय वर्ग की चीजों को अभी उतनी प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, आईफा जो था वो एक अपना एक अलग पहलू था। उस पहलू के अंतर्गत कमलनाथ जी जो रचनात्मकता मध्य प्रदेश के अंदर लाने वाले थे वो निसंदेह सराहनीय थे, परंतु वो कार्य हो नहीं पाया। अब इनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश की पहचान जो है वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से है, मध्य प्रदेश की पहचान जो है वो ओमकारेश्वर से है। तो इन्हें बता देना चाहूंगा मैं कि कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर के विकास के लिए भी कितने रुपए खर्च किए ये सार्वजनिक कर दिया था। ओमकारेश्वर से लेके महाकालेश्वर और महाकालेश्वर से लेके हमारे जितने भी तीर्थ स्थल थे, इन सब के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने की प्रक्रिया चालू की थी उस समय हमारे पर्यटन मंत्री हनी बघेल के द्वारा। हनी बघेल जी के इसके अतिरिक्त जो कमलनाथ जी ने राम वन पथ गमन के तहत माध्यम से जो कार्य किया वो भी एक सराहनीय कार्य था।
अच्छा, कमलनाथ जी ने सर्वांगीण विकास का कार्य किया है। दुर्गेश भाई मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका पक्ष फिर सुनूंगा और बाद में आपस में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलने तो दीजिए। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये था नवीन जी कि कमलनाथ जी ने जो कार्य किए हैं वो आज मैं दुर्गेश भाई को बता देना चाहूंगा कि जो 26,000 रुपए की कन्यादान राशि थी उनको 51,000 किया और बकायदा वो महिलाओं को प्राप्त हुई। दूसरा कार्य जो 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की जो बात कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुई है, जो रुपए 100 यूनिट की जो बात कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुई है, उसे त्रिवेंद्र सिंह ने जिस तरीके से मोटिवेट किया है वो सराहनीय है। मध्य प्रदेश की जनता आज भी अपनी उस 100 रुपए 100 यूनिट की बात को याद कर रही है, फिर वो चाहे दलित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे गरीब हो या चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो। उसे उस समय बिजली के बिलों में गिरावट दिखी जिसका हाहाकार इन 4 महीनों में शिवराज सिंह सरकार ने मचाया और आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और सामान्य वर्ग का हर व्यक्ति दुखी है। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, ये बात में लगातार जो मैंने विश्लेषण किया कि इस बार बात दलों की नहीं होगी, इस बार दिलों की बात होगी। दलों की क्यों नहीं होगी? क्योंकि कल तक जो दलों के झंडे उठाते थे लोग, 6 महीनों में चेहरे बदल गए हैं और वो चेहरे भारतीय जनता पार्टी में भी बदले हैं और कांग्रेस में भी बदले हैं। जो कल तक कांग्रेस के खैरख्वाह थे, कांग्रेस के झंडा बरदार थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे थे उनको कांग्रेस ने सेहरा बांध दिया है। तो जनता को पार्टी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, व्यक्ति से लेना देना है। इस बार स्थानीय मुद्दे बहुत काम करेंगे, बड़े तमाशे काम भले ही न करें लेकिन स्थानीय मुद्दों पर बहुत काम होने वाला है। व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत निर्भर होगा ये चुनाव। क्या कहेंगे? दोनों तरफ जो है दल बदलू लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की व्यवस्था ये है कि सरकार बनाने के लिए उन्होंने जिन दल बदलुओं को अपने यहाँ लिया वो टिकट देना मजबूरी थी, लेकिन कांग्रेस के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। हो सकता है उनके पास जिताऊ कैंडिडेट कम हो तो उन्होंने भी बसपा और भाजपा से जो है दल बदलुओं को लिया और उनको महत्व दिया। तो एक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी की चुनाव जो है ये उन दल बदलुओं को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, इसको लेकर के एक बड़ा मैंडेट होगा। दूसरी बात यह है कि जैसा भी दोनों मित्रों ने कहा है कि इनमें बहुत उपलब्धियां हैं इनकी, इन उपलब्धियों पर भी रेफरेंडम होगा और लोगों को ये लगेगा। मैं एक बात बार बार कहता हूं, आज भी मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी ने जो कर्जा माफी की है किसानों की, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। यदि की है तो, और नहीं की है तो भी मुद्दा रहेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि हमारा जो पहले इस साल का कैलेंडर सरकार की ओर से जारी किया था उसके अंदर ये कहा गया था कि 20 लाख किसानों का 7,154 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया है, 12 लाख किसानों का 11,675 करोड़ रुपए जो है माफ करना हमने प्रारंभ कर दिया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ 7,154 करोड़ रुपया वो बैंकों का एनपीए है जिसको किसानों से कोई लाभ नहीं मिला। 50% का सेटलमेंट किया बैंकों के साथ और 7,154 करोड़ रुपया बैंकों को भेज दिया। अब ये कहा जा रहा है कि 11,646 करोड़ रुपया कमल पटेल जी ने कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया है, उसमें से 7,154 घटा दिया जाए तो 4,492 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया गया है। इसके अंदर यदि हम एक साथ में दूसरा पक्ष देखें तो कमलनाथ जी की सरकार ने केंद्रीय सरकार के द्वारा जो 6,000 रुपया वार्षिक किसानों को देने की बात की गई थी, तो 76,000 किसान मध्य प्रदेश में पंजीकृत थे, उसके लिए उनको मिलने वाली 1.5 साल की राशि जो 9,000 करोड़ रुपया है वो किसानों के खाते में नहीं आने दी गई, जो अब 10,000 रुपए करके दी गई है। तो 4,492 करोड़ रुपए माफ किए गए। 9,000 से ज्यादा करोड़ की राशि जो है वो किसानों के खाते में आनी नहीं दी। इसलिए किसान ये समझता है कि उसको क्या मिला है और क्या उसने खोया है, ये निश्चित रूप से समझने वाला प्रश्न है। ये बहुत गंभीर, लोग सीढ़ियां लेकर के घूम रहे हैं, लोग पेन ड्राइव लेकर के घूम रहे हैं कि हम बता देंगे किसानों का माफ किया है, तो किसान अपने आप बोलेगा कि माफ किया है। यदि भाजपा झूठ बोल रही होगी तो भाजपा के चेहरे पर जो कमलनाथ जी का तमाचा है वो आएगा, नहीं तो जहां आना है वहां आएगा। तो ये जो एक सबसे बड़ी चीज है कि ये भ्रम और जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो झूठ का परसेप्शन बन रहा है। मुझे लगता है कि ये विधानसभा के चुनाव इस सारे मामले की परतों को खोल देंगे। दल बदलुओं के बारे में क्या अवधारणा है उनकी वो खोल देंगे और झूठ की राजनीति करने वालों को और गिरावट वाली भाषा की राजनीति करने वालों की परतें खुल जाएंगी। ये विधानसभा के 28 चुनाव बहुत मायने रखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो किसको लुभाएगी किसकी भाषा, किसको लगेगी वास्तविकता और किसको लगेगा तमाशा, जनता का तो निर्णय हमेशा ही होता है परखा और जांचा। तो किसको पड़ने वाला है ये तमाचा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कयास तो लगाएंगे लेकिन सटीक नहीं दे पाएंगे। सटीक जवाब जनता ही देगी, क्योंकि इस बार उपचुनावों का मिजाज पार्टियों से ज़्यादा व्यक्तियों पर निर्भर कर रहा है। पार्टियों की विचारधारा को कुचलते हुए कई लोग इस तरफ से उस तरफ गए हैं और उस तरफ से इस तरफ भी आए हैं, तो कोई भी पाक साफ नहीं है। किसी के दल में ऐसा नहीं है कि निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता को ही मौका मिला हो। मौके पे चौका लगाने वालों को मौका मिला है और वो वाकई में फिर से उस पिच पर जाकर फिर से बाउंड्री पार करा पाएंगे अपनी विधानसभा में अपनी वोटों की संख्या को। ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।